नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, आज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से, पर हमको लगता है कि थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि हेंस-डिकर रिएक्शन किसे कहते हैं। डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और हेंस-डिकर रिएक्शन को इसी वजह से ना हम लोग हमेशा VVI की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं और ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रखने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है ऐसा रिएक्शन। देखिए, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना जो कि अगर डिफाइन करने में पूछे तो लगभग हमको लगता है कि अल्टरनेट ईयर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप कभी क्वेश्चन बैंक को पलटेंगे तो आपको एक रिएक्शन नजर आएगा, वो होता है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे एक होता है कोल्बे रिएक्शन जो हमेशा पूछा जाता है, एक होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो हमेशा पूछा जाता है, एक होता है हेंस-डिकर रिएक्शन जो हमेशा पूछा जाता है। तो हेंस-डिकर रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जो कंटिन्यू लगभग ईयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर लगभग ईयर में ना पूछे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेंस-डिकर रिएक्शन किसे कहते हैं या हेंस-डिकर रिएक्शन होता क्या है, इसको समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। शुरुआती में कहता है कि सर आपके पास होना चाहिए सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अच्छा, हम जानते हैं कि सिल्वर का मतलब होता है Ag, जिसके ऊपर चार्ज +1 होता है, और कार्बोक्सिलेट का मतलब होता है COO। आप बेसिकली कह सकते हैं RCOO, जहां R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और COO आप जोड़ देते हैं। अगर आप वहां H जोड़ते हो, मतलब COOH लिखोगे, तब वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन अगर आप अंतिम का H को अगर आप हटा दो और सिर्फ RCOO लिख दो तो वो कार्बोक्सिलेट बन जाता है। इसी वजह से अगर तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट कह रहा है सर, आप देख पा रहे हैं RCOOAG। आप एक काम कर सकते हैं, R की जगह पर आप CH3 रख दो। अब आप पूछेंगे सर R की जगह पर CH3 क्यों, तो अभी आपको तुरंत बताया गया R का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एल्काइल। और एल्काइल को आप बेसिकली मिथिल कह सकते हैं, एथिल कह सकते हैं, प्रोपाइल कह सकते हैं, आप जो कह सकते हो। तो R की जगह पर हम CH3 रख दिए, सिंगल बॉन्ड के साथ आप COO देख पा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे Ag बोल रहा है सर, हम Ag लिख दिए। अच्छा, इसका नाम ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा नाम को बढ़िया से देखेंगे। कहता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो Ag के वजह से आप इसका नाम लिखोगे सिल्वर, नो डाउट। अच्छा, ये कार्बोक्सिलेट हुआ बेसिकली। अब अगर ये कार्बोक्सिलेट हुआ तो कार्बोक्सिलेट का यूपीएससी नेमिंग लिखने का तरीका क्या होता है, तो होता है सर जी शब्दरूप +N + OH इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मींस क्रियाशील मूलक के कार्बन को भी IUPAC नेमिंग में जोड़कर चलना होगा। तो यहाँ क्रियाशील मूलक कौन है, COO। कार्बोक्सिलेट का क्रियाशील मूलक कौन है, COO। ऐसे में COO के भी कार्बन को आप जब जोड़कर चलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास बन जाएंगे 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग का जो नाम बनता है सर जी वो होता है ईथ। अब ईथ में आप जोड़ते हैं N और N में आप जोड़ते हैं OH, ऐसे में इसका टोटल नाम बनता है सिल्वर इथेनॉल। अब कहता है इसका रिएक्शन आप X2 के साथ कराइए। अच्छा, X आप जानते हैं, X का मतलब होता है हेलोजन। आप एक काम कर दो जी, हेलोजन के जगह पर Cl2 ले लो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि Cl2 में Cl और Cl के बीच में जी सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम Cl और Cl के बीच में जी सिंगल बॉन्ड ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर उत्प्रेरक आपका कौन सा है, आपका यहाँ पर जो उत्प्रेरक है सर वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके उपस्थिति में जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन किस प्रकार होगा, इसका मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है। अच्छा, सिल्वर के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है। और हम जानते हैं 2 अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ऐसे में ये प्लस और माइनस ये दोनों यहाँ से रिलीज कर जाएगा, तो क्या बनकर रिलीज होता हुआ नजर आ रहा, तो वो AgCl। और आप अगर बढ़िया से देखोगे जो इसका रोल बता रहा है वो कह रहा है कि AgX विस्थापित होगा। तो Ag है और X के जगह पर Cl, इसका मतलब AgCl यहां से रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब आप ये रिएक्शन करवाओगे, जब आप हीट करोगे, तो ये कंपाउंड के साथ एक और घटना देखने के लिए मिलता है, वो ये कि ऑटोमेटिकली ये CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड का रूप धारण करके इस कंपाउंड को छोड़ देता है। इसका मतलब ये कंपाउंड से CO2 रिलीज हो जाएगा। तो अभी तक आप जो प्रोसेस देख रहे हैं उसमें आपको ये चीज ध्यान में आ रहा होगा कि 2 कंपाउंड यहां से रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। पहला AgCl जो AgX के रूप में बाहर निकल रहा था, दूसरा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा था। ऐसे में अब ये चीजें वैकेंट हो गया, अब ये वाला पोजीशन आपका खाली हो जाता है। तो खाली पोजीशन में अब आप इस Cl को उठाकर इस जगह पर आप रख सकते हो। ऐसे कंडीशन में जो कंपाउंड आपका बनता हुआ नजर आएगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, CH3। अब सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला Cl यहां आ रहा है तो आप यहां पर लिख सकते हो Cl।
अब यहाँ से जो जो चीजें रिलीज हो रहा है, जो जो चीजें विस्थापित हो रहा है, आप उसको भी देखेंगे। पहला जो चीज विस्थापित हो रहा है सर वो है AgCl। आप यहाँ से AgCl को रिलीज कर दें और दूसरा जो कंपाउंड यहाँ से रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है सर वो है CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो जब ये पोजीशन को छोड़ेगा, जब ये विस्थापित होगा तो वेपर कर जाएगा। तो वेपर को हम एक तीर का निशान दिखा देते हैं। अब जो ये मैकेनिज्म तैयार हुआ है उस मैकेनिज्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता हुआ दिख रहा है, जो ये रिएक्शन कह भी रहा था। तो रिएक्शन कह रहा था कि शुरुआती में सिल्वर कार्बोक्सिलेट होना चाहिए, हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट ले चुके हैं। X2 के साथ आपको रिएक्शन कराना है, X2 की जगह पर हम Cl2 लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब आप इसको हिट करते हैं एल्काइल हैलाइड का निर्माण होना चाहिए। ये एल्काइल हैलाइड का निर्माण हो चुका है। इसका अगर हम नाम का बात करेंगे सर तो ये नाम बनता है आपका क्लोरो और एक कार्बन के वजह से मिथ, और मिथ में हम लोग जोड़ते हैं N, तो इसका टोटल नाम बनता है क्लोरोमीथेन। यहाँ से जो चीजें रिलीज हुई है वो है सिल्वर क्लोराइड और जो चीजें रिलीज हुई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली कंपाउंड है जो इस वक्त जो रिएक्शन है, इस वक्त आप अपना मैकेनिज्म को भी अपने पास देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हंसडी का रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब अगर डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि हंसडी का रिएक्शन किसे कहते हैं तो उसका थ्योरी आप लिखेंगे सिल्वर कार्बोक्सिलेट की प्रतिक्रिया। सिल्वर कार्बोक्सिलेट की जगह पर आप किसी कोई एक पार्टिकुलर नाम ले लीजिएगा, जैसे सिल्वर इथेनोएट हम ले लेते हैं। तो सिल्वर इथेनोएट की प्रतिक्रिया क्लोरीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर आपको क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, साथ ही सिल्वर क्लोराइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विस्थापन होता है। ये हंसडीकर का आप थ्योरी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं ये डिफाइन करने का रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।